मैजिक और मैजिकल वर्ल्ड्स, यार ऑनेस्टली ये जो चीज है ना वो हम सबको बहुत पसंद आता है। याद है ना, हैरी पॉटर, मैशले, सब हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। और सच बोलूं ना तो बचपन में हम सब ने कभी ना कभी ये तो ख्वाब देखा ही था कि काश हम भी मैजिक यूज कर पाते या एटलीस्ट ऐसे वर्ल्ड में होते जहाँ पे हम मैजिक वगैरह चलता है कि नहीं। सपने देखना अच्छी बात है। अब आपका वो बचपन का सपना तो मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए एक ऐसा एनिमे लेकर आया हूँ जो आपको उस सपने के नॉस्टैल्जिया में जरूर धकेल देगा। और ये एनिमे है विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, वैसे ही अच्छे जो एनिमे होते हैं वो अंडररेटेड ही रह जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस एनिमे को अपन जस्टिस दिलाएंगे, ठीक है, इस पे बात करेंगे। हाँ, काइंड ऑफ स्टार्टर पैक वीडियो बहुत दिन बाद बना रहा हूँ। वो क्या है ना, हायरिंग वगैरह हुई है, थोड़े से स्क्रिप्ट राइटर्स मेरे को मिले हैं, अमेजिंग एडिटर्स, अमेजिंग स्क्रिप्ट राइटर्स, तो अब वीडियोस ढेर सारी आएंगी, चिंता मत करो, एलओटीएम वीडियोस तो आती ही रहेगी। एनीवेज, अगर हम इस एनिमे पे आते हैं तो कहानी का लोर काफी सिंपल सा है। एक मैजिकल वर्ल्ड है जहां मैजिक ही सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपको मैजिक नहीं आती है तो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब जैसे मैशले में था वैसे ही इस वर्ल्ड में भी कोई ना कोई तो होगा जिसको मैजिक नहीं आता होगा। कौन हो सकता है वो? वेल, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है विल सरफोर्ड। तो हाँ, विल ऐसा बंदा है जिसको मैजिक का एम भी नहीं आता। गजब बेइज्जती है। लेकिन इसको बनना है मैजिया वैंडर। हाँ, समझ गया मैं, मैजिया वैंडर जैसी भारी शब्द सुन के आप कंफ्यूज हो रहे हो, टेंशन मतलब बताता हूँ क्या होता है। सिंपल वे में बोले तो जैसे नारुतो में होकागे रहते हैं ना सारे निंजास के टॉप में, वैसे ही इधर मैजिया वैंडर्स जो होते हैं वो सारे मेजेस के ऊपर रहते हैं। और सिर्फ पोजीशन वाइज ऊपर नहीं, लिटरली ये सारे मेजेस के ऊपर ही रहते हैं। क्या इसका मतलब? देखो, एक बहुत बड़ा सा टावर है, ठीक है, और इस टावर के अंदर मैजिया वैंडर्स जो होते हैं वो मतलब सबसे ऊपर फ्लोर्स पे रहते हैं। और इन मैजिया वैंडर्स के पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो काफी समय पहले एक सेलेस्टियल होस्ट या हेवनली इन्वेडर्स नामक मॉन्स्टर होते थे जो कि आसमान में रहते थे, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी के लिए खतरा थे। तब हमारे मेजेस में से 5 ऐसे मेजेस आते हैं जिन्होंने इन मॉन्स्टर्स को रोक दिया और स्काई में एक बैरियर क्रिएट किया ताकि वो मॉन्स्टर्स कभी हम तक आ ना सके, मतलब हमेशा हमसे दूर रहे। तब से उन 5 को मैजिया वैंडर्स का टाइटल दिया गया, एंड फ्रॉम हियर द मैजिया वैंडर सिस्टम बिकेम क्वाइट पॉपुलर, मतलब सिस्टम बना। तो अब ये तो हो गया एनिमे का लोर। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की, और सबसे इंपॉर्टेंट है विल और एल्फेरिया। तो विल तो अपना एमसी है, मैंने बता ही दिया था। अब एल्बिस वीना एल्फेरिया इज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ आवर मेन कैरेक्टर। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विल और एल्फेरिया ने बचपन में प्रॉमिस किया था कि वो लोग साथ में जो है ना मैजिया वैंडर्स बनेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर क्यों बनना था मैजिया वैंडर्स इन दोनों को? तो मित्रों, बात ऐसी है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे 5 मैजिया वैंडर्स ने स्काई पे एक सील कास्ट किया था ताकि वो हेवनली इन्वेडर्स वापस ना आए। तो ऐसा कुछ हुआ था कि इनकी जो सिटी है ना, अर्ब्स रिगार्डन नाम है इस सिटी का, तो वहां पे कहीं ना कहीं एक फेक स्काई क्रिएट हो गया था। तो ऐसे में विल और एल्फेरिया को बचपन से क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये जो ट्रू स्काई होगा वो कैसा दिखता होगा। ट्रू स्काई की बात कर रहा हूँ, फेक स्काई की नहीं। फेक स्काई तो बाद में क्रिएट हुआ, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? तो इसी ट्रू स्काई को देखने के लिए ये दोनों ने प्रॉमिस कर दिया कि हम दोनों है ना साथ मिलकर उसे देखेंगे एक बार जब हम मैजिया वैंडर्स बन जाएंगे। अब इधर ही आता है मित्रों एक ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि एल्फेरिया तो एक प्रोडिजी किड है, मतलब खतरनाक मैजिकल, मतलब कि एकदम यंग एज से ही काफी एक्सेप्शनल स्किल्स थे, क्वालिटीज थे उसके अंदर, जो कि ऑफ कोर्स सारे बच्चों में नहीं होते। तो बस और क्या होना था दोस्तों, अब विल और एल्फेरिया के बीच में आ जाता है टक्कर। एल्फेरिया तो इतना जल्दी मैजिया वैंडर बन जाता है कि विल उसे कैचअप तक नहीं कर सकता। और कैचअप करेगा भी कैसे? क्या मैंने आपको बताया नहीं? विल को मैजिक तक नहीं आता। वैसे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्लैक क्लोवर जैसा क्यों लग रहा है, लेकिन दोस्तों विल फिर भी हार नहीं मानता। वो एल्फेरिया को जाते वक्त अपने प्रॉमिस के बारे में याद दिलाता है और उसको अश्योर करवाता है कि मैं प्रॉमिस पूरा करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अभी बन के दिखाऊंगा। हाँ, यही विल और एल्फेरिया जो मेन कोर कैरेक्टर्स है स्टोरी के, इनका इंट्रो कुछ ऐसा है। और अब तक आपको क्लियर भी हो गया होगा कि इन दोनों का बॉन्ड और प्रॉमिस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ साइड कैरेक्टर्स की, ठीक है। सबसे पहला है कोलिट लॉयर, जो विल की क्लासमेट भी है और ऑनेस्टली उसकी सबसे सपोर्टिव फ्रेंड्स में से एक है। जब पूरा वर्ल्ड विल को नीचे दिखाता है तब कोलिट उन फ्यू लोगों में से होती है जो हमेशा उसके साइड खड़ी रहती है, इवन बुलीज के अगेंस्ट भी। और अब जब बुलीज की बात आ ही गई है तो मिल्लो सियोन उल्स्टर से, ये बंदा एक पावरफुल फायर मेज है जो फायर स्पेल्स में स्पेशलाइज करता है। ये फायर वाले हमेशा बुलीज ही बनते हैं फॉर सम रीजन। अब स्टार्टिंग एपिसोड में ऑनेस्टली शायद ये आपको इरिटेटिंग लगे, जैसे हर बुली लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका कैरेक्टर ग्रोथ जेन्युइनली काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब जितना आप उससे स्टार्टिंग में हेट करोगे उतना ही बाद में उसको अप्रिशिएट भी करने लग जाओगे। तो हाँ,
ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे जब आप एनिमे को खुद देखोगे तो वहां और भी कई कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। ऑफ कोर्स एक एनिमे के अंदर 4 ही कैरेक्टर थोड़ी हो सकते हैं। वीडियो में नहीं बता रहा वरना अटेंडेंस लग जाएगा क्लास का। ठीक है, ये कैरेक्टर अब तेरा इंट्रो, तेरा इंट्रो, तेरा इंट्रो, ठीक है, तो वो नहीं करना। वीडियो में हम बस थोड़ा सा टॉपिक टच करते हैं। स्टार्टर पैक है ना, उसी हिसाब से चले। स्टार्टर पैक है तो थोड़ी सी कहानी भी मैं आपको बता ही दूं। तो एनिमे का स्टार्ट होता है उर्बेस रिगार्डन सिटी से। हाँ, वही सिटी जिसमें अपने विल और एल्फेरिया रहते हैं। एंड एज वी नो, एल्फेरिया ने तो अपने साइड का प्रॉमिस पूरा कर ही दिया है, मतलब मैजिया वैंडर बनने का, लेकिन अपना विल के साइड का प्रॉमिस बाकी है। इसलिए विल अभी भी रिगार्डन मैजिक एकेडमी में अटका हुआ है। बट डोंट वरी, वो एकेडमी में 6th ईयर के अंदर है, जो कि काइंड ऑफ फाइनल ईयर भी होता है इस एकेडमी का। तो बस इस ईयर को पास करके वो भी जा सकता है टावर में। हाँ, वही टावर जहां सारे मैजिया वैंडर्स रहते हैं। याद रख रहे हो ना, ये सब भूल तो नहीं रहे ना, लिखते चलो कॉपी में। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ एक ही साल तो है विल के लिए, लौंडा पास कर जाएगा, नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी पास कर सकता है, स्पेशली जब उसको मैजिक ना आता हो। तो चलो मैं आपको समझाता हूं कि आखिर स्टूडेंट्स इस रिगार्डन मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट कैसे होते हैं। तो देखो, जैसे हमारे रियल लाइफ एकेडमिक्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, उसी तरह से इधर मैजिक एकेडमी में भी 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। राइटिंग, स्पेल कास्टिंग, प्रैक्टिस। अब पहले वाले का मतलब तो आप समझ ही लिए होगे, सिंपल राइटिंग एग्जाम है, ये तो अपना लौंडा पास कर जाएगा। दूसरा है स्पेल कास्टिंग, मतलब आपको स्पेल कास्ट करके दिखाना होगा। ठीक है, अब ये कैसे करेगा पता नहीं, लेकिन थर्ड वन बड़ा यूनिक सा है, प्रैक्टिस, राइट, और ये तुम्हारे सर के ऊपर से क्या होगा, आई नो। तो देखो, प्रैक्टिस मतलब डंजन हंटिंग का सब्जेक्ट है। डंजन तो तुम्हें पता ही होगा, और यहाँ इस जगह पे डिफरेंट लेवल ऑफ फ्लोर्स होते हैं अंडरग्राउंड, और हर एक फ्लोर में डिफरेंट मॉन्स्टर्स रहते हैं। सिंपल बेसिक डंजन लोड जैसा होता है। तो यही 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इधर के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते हैं और पास भी करने पड़ते हैं। देख रहे हो ना, मैजिक वर्ल्ड में भी पढ़ाई करना पड़ता है। अगर तुम ये सोच रहे थे कि मैजिक वर्ल्ड जाके पढ़ाई नहीं करूंगा तो गलत थे तुम, समझ रहे हो बात। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है 3 सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें डिफिकल्ट क्या है। देखो, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट शायद ये नहीं होगा, लेकिन अपने विल के लिए डिफिकल्ट तो है, क्योंकि रिगार्डन मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लिए और अपर एकेडमी में जाने के लिए विल को 7200 क्रेडिट्स जमा करने होंगे। तो समझो स्कूल से कॉलेज जाने के लिए काइंड ऑफ जैसा हमारा होता है, और हमें भी क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, सिमिलर सा सिस्टम है। नंबर भी बता दिया, 7200 क्रेडिट। अब ये क्रेडिट्स जो है वो राइटिंग, स्पेल कास्टिंग और प्रैक्टिस के बीच में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल क्रेडिट्स होते हैं 12000, लेकिन ग्रेजुएट होने के लिए हमें 7200 तो चाहिए। अब कुछ समझदार लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और जिसको समझ नहीं आया तो देखो, विल अपना राइटिंग और प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स तो क्लियर कर ले, क्योंकि राइटिंग में तो लिखना है, लिख लेगा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर लेगा। प्रैक्टिस में लड़ना है, मतलब डंजन में मॉन्स्टर्स से, तो चलो इवन इफ मैजिक नहीं आता है, समहाउ तलवार वलवार कुछ तो लेके लड़ लेंगे। लेकिन स्पेल कास्टिंग सब्जेक्ट को वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था उसको मैजिक का एम भी नहीं आता। सवाल यही है कि आखिर वो इस एग्जाम को पास कैसे करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। भाई यही तो जर्नी है ना अपने विल की। सारी मैं बता दूंगा तुम्हें वीडियो में, फिर तुम्हें जाके देखने का मन भी नहीं करेगा। मुझे पता है आपका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, और इसलिए बोल रहा हूं जाके इस एनिमे को चेकआउट करो, क्योंकि क्वेश्चन तो है कि क्या वो रिगार्डन मैजिक एकेडमी से ग्रेजुएट हो पाएगा, क्या वो एल्फेरिया को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर पाएगा, और आगे इस वर्ल्ड के अंदर कुछ तो सीक्रेट होगा। ये फेक स्काई का भी कुछ सीक्रेट है क्या, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी बहुत आगे तक नहीं देख रखा है, लेकिन देखूंगा। अब आप भी देखना शुरू करो। रही बात की अवेलेबल कहाँ है, तो ऑफ कोर्स क्रंची रोल पे अवेलेबल है, जहां आप जाके देख सकते हो। वैसे अगर आपको समुद्र में गोते लगाने हैं तो वो भी आप लगा लो, मेरे को मतलब नहीं। वैसे सुना है आजकल समुद्र में जाल बहुत बिछाया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को जाल बिछा के बैन किया जा रहा है, तो ध्यान से गोते लगाना, फंस मत जाना जाल में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस एनिमे को और भी कवर करूं, इसकी कहानी ढंग से बताऊं डिटेल में, तो प्लीज इस वीडियो पे 10 के लाइक्स पूरा कर देना, और 100 के व्यूज चाहिए। आजकल आते नहीं व्यूज, पता है, मैंने LOTM वीडियो इतना बना दिया है, उस पे ही आ रहे हैं सब कुछ, लेकिन ठीक है, अब इससे रेगुलर वीडियोस आएगी। जैसे मैंने बताया था, हायरिंग वगैरह हो चुकी है। हाँ, टारगेट 100 के व्यूज, 10 के लाइक। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, क्योंकि इस तरह की मैजिक वाली जो चीज है ना, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। लोर इसका काफी अच्छा होता है, चाहे ये ब्लैक क्लोवर हो, चाहे हैरी पॉटर था ओरिजिनल, जो कि एनीमे नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें अपने मसल्स एंड मैजिक वाला जो था, वो भी बहुत अच्छा था। इसका आर्ट स्टाइल भी एकदम मॉडर्न फैंटेसी शोनेन एस्थेटिक जैसा ही है, मतलब देख के आपको ब्लीच, ब्लैक क्लोवर, मैशले, इन सब की याद तो आ जाएगी। हाँ, यहाँ मैंने इस एनीमे को काफी हाइप कर दिया है। मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में किसी और स्टार्टर पैक के साथ, या कुछ और नई एनीमे के लोर के साथ, क्योंकि अब ऐसी वीडियोस बहुत आएंगी चैनल पे भर भर के। भैया अब महीना के जो है ना 10-12 वीडियो पेल देंगे अपन, पहले 4-5 ही कर रहे थे, मजा आएगा। चलो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।